हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग 2022 का लोअर पीसीएस का मेंस का पेपर देख रहे हैं, जीएस का, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि जीएस की परीक्षा किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के प्रश्न लोअर पीसीएस मेंस में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, तो परीक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनका स्तर भी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया हो जाएगा। जैसे गोविंद बल्लभ पंत के राजनीतिक योगदानों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न ऐसा है जिसके आने की बहुत अधिक संभावना थी, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड से ऐसे व्यक्ति हैं पहले जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो बहुत ऐसा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था। अब इस बार जो है आएगा कोई ना कोई व्यक्ति, बट गोविंद बल्लभ पंत तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न पिछली बार आया था 10 नंबर में, काफ़ी कुछ लिखने के लिए इसमें था। पंडित गंगादत्त उप्रेती के विषय में था, समता समाचार पत्र, कैथरीन मैली हैलीमन और त्रिपिटक। ये सारी की सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत जो है परीक्षावाणी में मिल जाएंगी, लेकिन परीक्षावाणी पढ़ने से मेंस का काम नहीं चलेगा। मेंस के लिए किसी कोचिंग के नोट से ही मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों के लिए। त्रिपिटक ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसमें ये त्रिपिटक का कॉन्सेप्ट है। कैथरीन मैली हेलमैन जो थी गांधी जी की शिष्या थी, आदि आदि। समाचार पत्र जो था ये दलितों के उत्थान के लिए निकाला गया एक पत्र था। तो इसमें केवल आपको 2.50 अंक का था, और इसमें वर्ड लिमिट 25 थी। वर्ड लिमिट 25 का मतलब होता है एक लाइन, दो लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा। एक लाइन में हम लोग कितना लिखते हैं, एक लाइन में हम लोग मान के चलिए 6 शब्द लिखते हैं, तो 6 पंचे 30 यानी 4-5 लाइन, लगभग 4 से 5 लाइन आप लिखोगे तो आपके 25 शब्द कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान भी रखना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद अगला, शहरी नियोजन में भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आजकल ये क्वेश्चन ना बहुत हाईलाइटेड है, कितने सारे पीसीएस में मैं देखता हूँ शहरी नियोजन यानी कि आपका जो अर्बन प्लानिंग है, ठीक, वो क्वेश्चन आपका आता है। या तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड आएगा कि भाई एक्सेस ऑफ अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, या अर्बन प्लानिंग कैसे की जाए, अर्बन जो बाढ़ आती है, फ्लड आती है, उसको कैसे रोका जाए, आदि आदि। ये प्रश्न आपका यूपीएससी से लेकर ग्रुप सी के जो पेपर होते हैं लोअर पीसीएस के, वहाँ तक पूछा जा रहा है। उसके साथ कभी ये अर्बन प्लानिंग के साथ कभी पॉवर्टी को जोड़ देते हैं, कभी किसी सोशल समस्या को जोड़ते हैं, कभी साइंटिफिक समस्या को जोड़ते हैं, कभी किसी साइंस की टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं। तो ये प्रश्न बहुत एक्सपेक्टेड टाइप के हैं। ये प्रश्न आता है आपका, इस बार भी पूछा जा सकता है अर्बन प्लानिंग, बट दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपर पीसीएस वाले थोड़ा सा इस पर ध्यान दें इस बार, जो उत्तराखंड अपर पीसीएस देने जा रहे हैं। और लोअर पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लें। अर्बन प्लानिंग में क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या लूप होल्स हैं, और उसकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में भी था। ठीक है, सबको पता था ये प्रश्न आएगा, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के उस समय बहुत हल्ला था, काफ़ी कुछ चीज़ें आई थी, कुछ नई तकनीकें आई थी जो नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित थी। भारत में फसल उत्पादन हेतु ये कैसे लाभकारी है, मैंने पूछा था अपने टेस्ट सीरीज में कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे खेती को परिवर्तित कर रही है। लगभग लगभग थोड़ा सा भाषा का अंतर है, प्रश्न सेम है। ये क्वेश्चन आपके रिपीट होने की संभावना होती है, हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में भारत तिब्बत व्यापार, ठीक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, रन ऑफ द रिवर तकनीक। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके कुछ तो एक्सपेक्टेड थे, जैसे रन ऑफ द रिवर जो था बहुत ही एक्सपेक्टेड टाइप का था। ठीक, इसके अलावा उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों से भारत तिब्बत व्यापार, ये जो क्वेश्चन था ये आपका हिस्ट्री से लगभग पूछा गया है, किस प्रकार से व्यापार होता था। आप जानते हैं कि कई सारे नए दर्रों को और नए सारे निलंग घाटी में जो पुल बनाया गया था, आदि आदि कुछ ऐसे इनिशिएटिव थे गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए थे, तो उससे एक्सपेक्टेड था कि शायद ये पूछ ले इस व्यापार के बारे में उस टाइम पे। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, तो ये थोड़ा रैंडम सा क्वेश्चन आ गया था। उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपका दोबारा पूछा जा सकता है, किसी अलग रूप में पूछा जा सकता है। रन ऑफ द रिवर तकनीक, क्योंकि उत्तराखंड जो है यहाँ पर बहुत सारे बांध बनते रहते हैं, और रन ऑफ द रिवर टेक्निक जो है माना जा रहा था कि ये चर्चाओं में था उस समय, तो इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। कार्बेट क्रेडिट की संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। इन्वायरमेंट के ये प्रश्न हैं, जैसे एसडीजी गोल्स क्या होते हैं, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, अर्थ आवर क्या होता है, आदि आदि जितने भी ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ लेना आप। ये आज आपके लिए आज भी ये इंपॉर्टेंट हैं, कल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लोअर अपर आईएएस पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे ये प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। तो जैसे अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का
हुआ था, मतलब उसकी जो सभा थी वो हुई थी, तो उसमें कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं, यूए डिक्लेरेशन हुआ था, आदि आदि। तो सारी चीज़ें पढ़कर आप जानना, ठीक है, किसी भी एग्जाम को देने जाओगे तो। उत्तराखंड की दशा एवं नदी प्रणाली का विवेचन कीजिए। उत्तराखंड की नदी प्रणाली आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड में भूस्खलन, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि उत्तराखंड की नदियाँ जो हैं, यहाँ के ग्लेशियर जो हैं, ये यहाँ की जीवन रेखा है। अगर आप देखो तो इसकी वजह से ही यहाँ पर पर्यटन आता है, इसकी वजह से ही यहाँ पर एग्रीकल्चर, सारी चीज़ें इसी की वजह से हैं, और यही जो होती हैं कई बार विनाश का कारण होती हैं। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होंगे, इस रूप में नहीं होंगे लेकिन अलग रूप में रिपीट होंगे, कि यहाँ की नदी तंत्र किस प्रकार से यहाँ के भूगोल को परिभाषित करता है, यहाँ के इतिहास को परिभाषित करता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं। नदियाँ उत्तराखंड की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नदी, उत्तराखंड का रिवर सिस्टम घोट कर पी जाना मेंस के लिए। भारत ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप समझौता किस देश के साथ हस्तांतरित किया है? करंट का प्रश्न है। एफटीआई वेफटीआई इस तरह की कुछ समझौते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा स्विट्जरलैंड ने भारत से छीन लिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी से कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो पारंपरिक रूप से आता है। इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। G20 समूह का संक्षेप में वर्णन किया। उस टाइम में G20 इंडिया में हुआ था तो बहुत पूछा गया था, इस बार पूछने की संभावना जीरो है। वर्तमान में श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट का वर्णन कीजिए। आईआर से संबंधित क्वेश्चन है, इस बार श्रीलंका पूछा था पिछली बार, इस बार बांग्लादेश पूछ सकते हैं। बांग्लादेश बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, बांग्लादेश अच्छे से पढ़ के जाना। थॉमस कप 2022 में भारत की बैडमिंटन टीम के प्रदर्शन पर टिप्पणी कीजिए। उत्तराखंड के इसमें एक खिलाड़ी थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा था। मुझे लक्ष्य सेन शायद थे, तो मुझे लग रहा था कि लक्ष्य सेन पर टिप्पणी पूछेगा, बट उसने लक्ष्य सेन पर टिप्पणी नहीं पूछ के थॉमस कप 2022 पूछ लिया था। तो इस प्रकार से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रश्नों को, ठीक है। वैश्विक खाद्य संकट और इसके निवारण पर निबंध लिखिए। जो आपका फूड सिक्योरिटी है हमेशा से इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी से आपका प्रश्न या तो डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, बट फूड सिक्योरिटी से प्रश्न आपका आएगा, ये बात पक्की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम के में किए गए परिवर्तनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार का भूमि सुधार से संबंधित है या भू कानून से संबंधित है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी आप जानते हो नैनीताल जिले में लगभग 250 नाली जमीन जो कि कैंची धाम के पास है, वो गवर्नमेंट ने अधिग्रहित कर ली। गवर्नमेंट ने देखा कि वो गलत तरीके से मतलब खरीदी गई थी। उसी प्रकार से अल्मोड़ा में जो मनोज बाजपेयी हैं उनकी ज़मीन के ऊपर भी विवाद हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आने की संभावना अपर पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड पलायन आयोग क्या है? ये क्वेश्चन मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में दिया था, जाहिर सी बात है इससे प्रश्न पूछा ही जाना था, क्योंकि उत्तराखंड पलायन आयोग आप जानते हो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में पलायन की है। ये पूछा जाएगा ये प्रश्न, लेकिन अलग तरीके से पूछा जाएगा, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना, संविधान पर चर्चा हो रही है इस बार संसद में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान का एक एक पार्ट पन्ना पन्ना पढ़कर जाना, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछले 4 साल 5 साल में हम संविधान ही समझ रहे हैं। कोई कहता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है संविधान खतरे में नहीं है, कोई बीजेपी कहती है, कांग्रेस कहती है, पॉलिटिकल मामला बना हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम पिछली बार के लिए इंपॉर्टेंट था, इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, फेडरलिज्म जो है ये ऑल टाइम फेवरेट है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो पिछले आईएएस में पिछले 5 सालों से लगातार कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कभी ना कभी पूछा गया है। तो फेडरलिज्म जो है इसको पढ़ना, फेडरलिज्म के अलग अलग आयाम जो हैं पढ़ना। 2016 से मैं अगर यूपीएससी की बात करूं तो 2016 से लेकर 2024 तक ये कम से कम 5 से 6 बार आपका पूछा गया है, ठीक है। लगभग आपके 6-8 साल हो गए, 8 साल में 5-6 बार ये पूछा गया है। पीसीएस में, हर पीसीएस में पूछा जाता है, अपर पीसीएस में लास्ट बार ये पूछा गया है। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई क्या होती है? सीपीयू। थोड़ा सा ऐसा टिपिकल जो पीसीएस में प्रश्न आते हैं वैसा पूछ दिया, इस बार सीपीयू पूछा था पिछली बार, इस बार कुछ और पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, रिपीट होने की संभावना बहुत नगण्य है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की विफलता ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब सीडीपी तो दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन आपका पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से एक क्वेश्चन आपका 110% आएगा। क्यों? क्योंकि पंचायती राज उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से पंचायती राज को काम करना चाहिए। हर पीसीएस में प्रश्न होता है, यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। लगभग पिछले 3-4 सालों में 2-3 बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। शिक्षा के अधिकार का सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार जितने भी हैं इनको पढ़ लेना, इनसे प्रश्न आपके बनते हैं पीसीएस में। इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है, इस बार हो सकता है कि कुछ और तरीके से पूछे, आप जानते हो उत्तराखंड में लगभग 1200 1250 स्कूल जो हैं बंद किए जा रहे हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं।
भक्त दर्शन पे प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। ये जो होते हैं ना, ये आपके रैंडम हो जाते हैं। भक्त दर्शन पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं, बट पूछा गया था। नानक मत्ता से प्रश्न पूछा गया था। मनसबदारी प्रथा क्या होती है, गीता रहस्य क्या होता है। पिछली बार गीता रहस्य पूछा था, इस बार कुछ और पूछा जा सकता है। मैंने अपने टेस्ट सीरीज में तिलक दिया था, तो तिलक ने ही गीता रहस्य लिखी है, तो उससे संबंधित प्रश्न आए। मतलब टेस्ट सीरीज से बहुत प्रश्न आए थे हमारी पिछली बार, काफ़ी सारे प्रश्न थे। उत्तराखंड के पंचप्रयाग, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंदा देवी राज्यात यात्रा थी, इस बार रामायण पूछ सकता है, कुछ और पूछ सकता है। मशक बीन क्या होती है, ठीक है, यानी पेपर के बारे में पूछा था। नालंदा के बारे में पूछा था, नालंदा उस टाइम पे थोड़ा सा चर्चाओं पे था। तो ये जो प्रश्न होते हैं रैंडम टाइप के होते हैं। भक्त दर्शन पूछा था, इस बार बछेंद्री पाल पूछ देगा, ठीक है। रतुड़ी जी के बारे में पूछ देगा, ठीक, बद्रीदत्त पांडे पूछ देगा। तो ये रैंडम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। जो मैंने एक लिस्ट है वो दी हुई है टेलीग्राम पे 25-30 पर्सनैलिटीज़ की, वो आप लोग पढ़ लेना। मुझे लग रहा था माधु सिंह भंडारी को पूछेगा, बट वो नहीं पूछा, क्योंकि उस टाइम में इगास इगास का बड़ा हल्ला हो रहा था, उस छुट्टी दी थी गवर्नमेंट ने इगास पे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कालों की समीक्षा कीजिए। ये भी टिपिकल पीसीएस में प्रश्न ऐसे आते हैं, ठीक। तो ये प्रश्न रिपीट होने वाले प्रश्न हैं कि मतलब इस बार ही पूछा है। तो इस बार जनसंख्या से संबंधित प्रश्न तो आने की संभावना बनती है हर बार, लेकिन वो तरीका हर बार पूछने का अलग अलग होता है। जीन थेरेपी क्या होती है, हर बार पूछा जाता है। या तो जीन थेरेपी पूछा जाएगा, जीन एडिटिंग पूछी जाएगी, या फिर पूछा जाएगा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका आएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत चीज़ें पढ़ लेना, अलग अलग हर बार हर तरीके से पूछा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पीएसएलवी जीएसएलवी टेस्ट सीरीज़ में था। हमारी सुनी जुताई जो है आपकी जीरो टिलेज जो खेती होती है, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी, क्योंकि इसमें मैंने यूएन जो है बहुत लगे हुए हैं कि जीरो टिलेज होना चाहिए। हम लोगों ने जो एक देश है, कौन सा देश है, इजराइल, इजराइल के साथ हम लोगों ने सौदा किया था, कुछ हमारे कुछ समझौते हुए थे, जिसमें वो हमें कुछ नई नई टेक्निक्स बता रहा था, उसमें जीरो टिलेज के बारे में भी था। तो उस समय ये वाला और ड्रॉप इरिगेशन जो था ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जीव कीटनाशकों को उदाहरणों सहित प्रभावित कीजिए। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। इस तरह के जो जीव कीटनाशक थे, उस समय इंडिया ने 5 या 7 जीव कीटनाशक जो थे उन पर बैन लगाया था। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उत्तराखंड की प्रमुख कृषि फसलें हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, ठीक। भारत के वनों का प्रमुख प्रकार बताइए, ये आप ज्योग्राफी में उठाओगे, तीसरा चौथा पन्ना होता है, चैप्टर होता है। पर्यटन से आप क्या समझते हैं, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। उत्तराखंड मतलब पर्यटन टूरिज्म के सामने क्या प्रॉब्लम है, जो अभी जागेश्वर वागेश्वर में बन रहा है, शिव सर्किट बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड में हो रही है पर्यटन को लेकर, जो ऑल वेदर रोड बन रही है, आदि आदि। तो पर्यटन से संबंधित प्रश्न आते ही हैं, उत्तराखंड में आएंगे ही, क्योंकि उत्तराखंड की जो मेन इकोनॉमी है वो किस पर बेस्ड है, पर्यटन पर ही बेस्ड है। कोयला का शक्ति संसार, उस टाइम पे आपने देखा था कोयला की जो था, कोयले का क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था इंडिया में। कोयला जो था विदेश से आ नहीं रहा था, इंडिया का कोयला क्वालिटी वाला था नहीं, तो कुछ लाइट वाइट भी कई दिन तक कटी रही थी। तो इसलिए कोयले वाला जो क्वेश्चन था वो आना ही था। मैंने उस क्वेश्चन को अपनी हर टेस्ट सीरीज़ में रखा था कि कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन आपका आया था। एक परिवार की मासिक आय, फिर ये आपका इस तरह का क्वेश्चन आता था कि एक स्टेट से क्वेश्चन आता था, और ये क्वेश्चन आपका सभी लोग कर लेते हैं लगभग। तो पेपर जो था बहुत ठीक ठाक टाइप का पेपर था, बहुत ऐसा टफ पेपर नहीं था। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो, मतलब ये एक्सपेक्टेड चीज़ें थी, ठीक है। तो इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, टेलीग्राम पे सेंड कीजिएगा, वहाँ पे देखेंगे आप लोगों ने किस प्रकार से इसको किया है। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।